दोस्तों, आज हम आपके सामने बंगाली और हिंदी फिल्मों के नामवर अदाकार देवकी बोस का जिक्र करेंगे। नामवर फिल्मसाज अदाकार देवकी कुमार बोस 1898 को मगरबी बंगाल के ज़िला बर्दवान के एक कस्बे अकाल पाश में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मधुसूदन बोस था। देवकी बोस ने इब्तिदाई तालीम बर्दवान में हासिल की। आला तालीम हासिल करने के लिए कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ नामवर अदीब और दानिश्वर सिसर बहादुरी उनके उस्ताद थे। ताहम कांग्रेस में शमूलियत और सियासत में हिस्सा लेने की पादाश में उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। 1920 में कांग्रेस के हफ्तरोज़ा अखबार शक्ति के एडिटर मुकर्रर हुए, जो बर्दवान से शाया होता था। इस अखबार में मज़ामीन लिखने के साथ साथ फिल्मों की कहानियाँ लिखने का सिलसिला भी शुरू किया। 1927 में नामवर अदाकार दरन गंगोली के कहने पर दिनेश रंजन दास की एक खामोश बंगाली फिल्म कामा नर आगोन में बतौर अदाकार काम किया। बाज़ दरन गंगोली की खामोश फिल्म पाँच सुर में अदाकारी करने के साथ साथ इस फिल्म की हिदायत भी दी। इस फिल्म के अदाकारों में राधा रानी, दरन गंगोली और प्रेम कुमारी नुमाया थे। 1931 में देवकी बोस ने बिरवा पिक्चर्स की एक फिल्म अपराधी को डायरेक्ट किया। इसके अलावा यूनाइटेड पिक्चर्स कॉरपोरेशन की फिल्म शैडोज ऑफ द डेड की हिदायत भी थी। इन फिल्मों में मरकज़ी किरदार सीता देवी, पीसी बिरवा और आरती देवी ने अदा किए। 1932 में देवकी बोस ने बिरवा प्रोडक्शन की खामोश फिल्मों फैंटम कॉल और निशर डाक की हिदायत दी। मरकज़ी किरदारों में शीला देवी, निर्मल बैनर्जी और हरीमती नुमाया थे। अब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। चुनाचे देवकी बोस कलकत्ता के नामवर फिल्मी इदारे न्यू थिएटर्स में आ गए। 1933 में देवकी बोस ने न्यू थिएटर की फिल्मों पूरन भगत और राज रानी मीरा की हिदायत दी। इन फिल्मों के मौसीकार आर.सी. बोराल थे। फिल्म पूरन भगत के मरकज़ी किरदार अनवरी कुमार, सैगल, ओमा देवी और के.सी. डे ने अदा किए। फिल्म राज रानी मीरा में मरकज़ी किरदार दुर्गा खोटे, सैगल, पृथ्वीराज, रतनबाई और मोलिना ने अदा किए। 1934 में देवकी बोस कलकत्ता के नामवर फिल्मी इदारे ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी में आ गए और इस इदारे की एक फिल्म सीता की हिदायत दी। इस फिल्म की मौसीकी के.सी. डे ने तरतीब दी। मरकज़ी किरदार दुर्गा खोटे, गुल हमीद, पृथ्वीराज, मज़हर खान और कारदार ने अदा किए। इस फिल्म ने वेनस सिनेमाटोग्राफ एग्जीबिशन में बैनुल-अक़वामी अवार्ड हासिल किया था। 1935 में देवकी बोस ने न्यू थिएटर्स की एक फिल्म आफ्टर दी अर्थक्वेक उर्फ इनकलाब की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार आर.सी. बोराल थे। मरकज़ी किरदार दुर्गा खोटे, पृथ्वीराज, मोलिना, के.सी. डे और नवाब ने अदा किए। इसी साल देवकी बोस ने अपना फिल्मसाज इदारा देवकी बोस प्रोडक्शन के नाम से कायम किया और एक फिल्म जीवन नाटक बनाई। इस फिल्म के मौसीकार H.C. बाली थे। मरकज़ी किरदार दुर्गा खोटे, जयराज, राम प्यारी, अलकनंदा और मुबारक ने अदा किए। 1937 में बोस ने ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी की हिंदी और बंगाली ज़बान में बनने वाली डबल वर्जन फिल्म सुनहरा संसार की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार के.सी. डे थे। अदाकारों में राम प्यारी, गुल हमीद, मानिका और मज़हर खान नुमाया थे। इस फिल्म की तकमील के बाद बोस एक बार फिर न्यू थिएटर्स में आ गए और इस इदारे की एक फिल्म विद्यापति की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार आर.सी. बोराल थे। अदाकारों में लीला देसाई, पृथ्वीराज, कानन देवी, ईश्वर लाल और के.एन. सिंह नुमाया थे। ये फिल्म कलकत्ता के एक सिनेमा में मुतवातर 3 बरस तक चलती रही, जो एक रिकॉर्ड है। इसके बाद बोस ने न्यू थिएटर की फिल्मों सपेरा और नर्तकी की हिदायत दी। फिल्म सपेरा के मौसीकार आर.सी. बोराल थे। अदाकारों में कानन देवी, पृथ्वीराज, मानिका और पहाड़ी सानियाल नुमाया थे, जबकि फिल्म नर्तकी के मौसीकार पंकज मलिक थे। मरकज़ी किरदार लीला देसाई, नजमुल हसन
और वासी ने अदा किए। 1942 में बोस कलकत्ता से बम्बई आ गए और सर्को प्रोडक्शन की एक हिंदी और बंगाली फिल्म अपना घर की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार H.C. बाली थे। अदाकारों में शांता आप्टे, चंद्रमोहन और माया बैनर्जी नुमाया थे। 1943 में बोस ने श्री फिल्म्स की एक धार्मिक फिल्म श्री राम अनुजा की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार अनुपम घातक थे। मरकजी किरदार राधा रानी धीरज भट्टाचार्य और हीरालाल ने अदा किए। 1945 में बोस ने कीर्ति पिक्चर की एक फिल्म मेघदूत और चंदन मल इंद्र कुमार की फिल्म स्वर्ग से सुंदर देश हमारा की हिदायत दी। फिल्म मेघदूत के अदाकारों में लीला देसाई, वास्ती शाहमुदुक और आगा नुमाया थे। फिल्म स्वर्ग से सुंदर देश हमारा में मरकजी किरदार पद्मा देवी और विमान बैनर्जी ने अदा किए। 1946 में बोस ने गीतांजलि पिक्चर की फिल्म कृष्ण लीला की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार कमल दास गुप्ता थे। मरकजी किरदार कानन देवी, बारिश बैनर्जी और हीरालाल ने अदा किए। 1947 में देवकी बोस ने पानियर पिक्चर्स के बैनर तले कलकत्ता में बनने वाली एक फिल्म चंद्रशेखर की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार कमल दास गुप्ता थे। मरकजी किरदार कानन देवी, अशोक कुमार, भारती देवी और सुंदर ने अदा किए। ये फिल्म तकसीम के बाद 1948 में रिलीज हुई। तकसीम के बाद देवकी बोस ने चित्रा माया पिक्चर्स के बैनर तले कलकत्ता में बनने वाली एक फिल्म रत्नदीप की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार रोबिन चटर्जी थे। मरकजी किरदार अरुणा गुप्ता, अभी भट्टाचार्य, मोलिना पाड़ी सान्याल और छाया देवी ने अदा किए। ये फिल्म 1952 में रिलीज हुई। 1954 में देवकी बोस ने सनराइज पिक्चर्स के बैनर तले बम्बई में बनने वाली एक फिल्म कवि की हिदायत दी। इस फिल्म की मौसीकी सी रामचंद्र ने तरतीब दी। मरकजी किरदार गीता बाली, भारत भूषण, नलिनी जीमत, ओम प्रकाश और जानकी दास ने अदा किए। हिंदी फिल्मों के अलावा देवकी बोस ने कई बंगाली फिल्में भी बनाई। इन फिल्मों में शंकर नाथ पाठक, शेरा कुमार, सबा, बालू बादशाह, नेहा जमुना, सोनार काठी और सागर सिंह नुमाया हैं। देवकी बोस 60 की दहाई तक फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करते रहे। 1961 में उनकी आखिरी बंगाली फिल्म आर्या रिलीज हुई, जो रविंद्रनाथ टैगोर की 4 आफाकी नज़मों पर मबनी थी। ये दस्तावेजी फिल्म टैगोर की पैदाइश की सालगिरह के मौका पर रिलीज हुई थी। देवकी कुमार बोस का इंतकाल 1971 को कलकत्ता में हुआ। शुक्रिया।